हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ अंजलि मोहित के ऊपर ही बात करूंगी। यहाँ पे इकबाल खान जो है बहुत बड़ा एक साजिश रचा है और वीडियो भी अंजलि का पुरानी वीडियो डाल रहा है और कम्युनिटी भी छापा है, अंजलि को अपने तरफ भेज रहा, बुला रहा है। और सोचो ये आदमी इतना नीचे लेवल तक गिर सकता है, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। पहला नंबर तो उस बच्ची का पुरानी ओल्ड वीडियो उठाकर डालता है, उसके बाद कमिंग सून दिखाता है, उसके बाद उसको अपने सोने चांदी का लालच दे रहा है। मतलब इनकी कैटेगरियों में ना यही सिखाया जाता है, कुरान में यही सिखाया जाता है कि दूसरे रिलीजन के लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से अपने रिलीजन में लाकर सम्मानित करनी है, अपने रिलीजन में कन्वर्ट करनी है। बस इनका यही सिखाया जाता है। आपका धर्म को नहीं मानते वो काफी। इकबाल खान जो है अंजलि को और मोहित को अलग करने के लिए कम्युनिटी छापा है। मेरे पास सब कुछ है पर मुझे सिर्फ तेरी इंतजार है, एक हिंट दे दो कब आओगी, फिर मिस यू बाबू। इस तरीके का कम्युनिटी छापा है इकबाल खान। और ये मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगी। बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी कंफ्यूज हैं कि दीदी मोहित किस लिए रोया है, किस लिए रोया है, उस बर्थडे पार्टी में क्या हुआ। तो बिना सस्पेंस गवाए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं मोहित के सवालों के जवाब दे देती हूँ कि मोहित आखिरकार क्यों रोया था, उसके पीछे का क्या रीजन है। और ये जो रिफाइंड है, रिफाइंड बहुत बड़ा षड्यंत्र के तौर पे स्क्रिप्ट के साथ वहां पे गई थी कंट्रोवर्सी करने के लिए। हम मानते हैं कि रिफाइंड जो है बिना इनविटेशन वहां पे नहीं गई थी, मगर जैसे इनविटेशन मिला ना, नहले पे दहलाए पहले ही प्री प्लानिंग कर रखी थी। और ये जो इकबाल खान जो है असली मेन मास्टरमाइंड है और ये स्क्रिप्ट लिख कर दिया था कि किस तरीके से वहां पे जाके इतने सारे क्रिएटर में सिर्फ और सिर्फ मोहित के ऊपर फोकस करना है और मोहित को फंसाना है और किसी न किसी तरीके से उसको जलील करने की कोशिश करना है। सेम टू सेम चीजें यही हुआ था। मगर यहाँ पे पहला नंबर बता दूं कि मोहित क्यों रोया था और किस लिए झगड़ा हुआ था। मोहित को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी, रिफाइंड के तरफ से मोहित को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी। और ये इतने बड़ी ड्रामेबाज लड़की है, इतने बड़े ड्रामेबाज है। आप खुद सोचो कि आप कभी जिंदगी में बेहोश नहीं हुए, ठीक है, मैं भी कभी बेहोश नहीं हुई हूँ जिंदगी में, और भूत प्रेत जैसा मैं कुछ नहीं मानती हूँ, ठीक है। मगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप अचानक से बेहोश हो रहे हो तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी आपका परिवार है या कुछ भी आपके बॉडी में अचानक से सिम्टम, अचानक से आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना, तो आप वीडियो बनाकर सॉन्ग पे अपना इमोशन नहीं दिखाओगे, आप डायरेक्ट जाके हॉस्पिटल में जाकर अपना फुल बॉडी चेकअप करवाओगे, ब्लड चेक करवाओगे कि सारा हमारी बॉडी का सब कुछ करेक्ट है ना, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। मगर यहाँ पे ये ड्रामेबाज लड़की जो है इकबाल खान के स्क्रिप्ट के साथ जाती है, मगर सब कुछ फेल हो जाता है। पहला नंबर तो ये जो बहुत बड़ा जो फसाद बनाया है, वो फसाद कुछ नहीं था, छोटी सी बात थी खाने पीने को लेकर। सिर्फ और सिर्फ हो सकता है मोहित के टीम के लोग ने कुछ बोला होगा कि जहां पे चिकन मटन देखती है वहां पे आ जाती है खाने के लिए, ठीक है। तो भाई हम भी गए हैं, तुम भी गई हो। अगर हम शुरू से अगर एक साथ रहे हैं, इस तरीके की हंसी मजाक हम किए हैं, तो तुम भी हमारे ऊपर टोंट मारती होगी। अगर हम तुम्हें बोल रहे हैं तो तुम भी हमें मारती होगी। तभी अचानक किसी का सिंग नहीं फूट जाता कि हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं भाई और अचानक से हम जाके अपना सिंग घुसेड़ने लगे, ठीक है। हम कंफर्टेबल होते हैं तभी इस तरीके की चीजें करते हैं, इस तरीके की बात बोलते हैं किसी को खान पान को लेकर। तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई भाई कि अगर जहां पे चिकन मटन है वहां पे तुम मतलब ये पहुंच जाती है, तो भाई तुम भी तो रिप्लाई दिया भी होगा कि तुमने क्या किया, तुम भी तो आ ही गए, तो तुम भी तो यहाँ पे चिकन मटन देख के ही आया है। ये रिफाइंड जो है, आपको क्या लगता है वो विदाउट मतलब रिप्लाई दिए चुप रह सकती है? चुप रह सकती है? तो मोहित को भी, मोहित ने एक बात बोला और इसने 10 बात बोला और ऊपर से ये बेहोश होने का नाटक भी किया था।
नाटक भी किया था। और प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके लाइव में और ज्यादा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जब ऑडियंस पूछती है कि इकबाल खान को सामने बैठा कर सब कुछ क्लियर करवाओ, तो इसकी बहन जो है बोलती है कि यहाँ पे इकबाल खान है ही नहीं। ठीक है, इकबाल खान है ही नहीं। और पीछे से इसकी जो बड़ी बहन है वो इतना चिल्लम चिल्ला कर करके ये बोल रही थी कि तुम्हारे वजह से तो हुआ है, यानी मोहित को ब्लेम डाल रही थी कि अगर वहां पे अकेले लड़की है, अगर कुछ हो जाता तो भाई जब तुम्हारी बहन में इतना ही प्रॉब्लम है तो तुमने अकेले क्यों भेजा? अगर हम हमारे फैमिली मेंबर में किसी को, मुझे पता होगा कि किसी को ये प्रॉब्लम है तो हम अकेले भेजेंगे ही नहीं। अगर तुम अकेले भेज रही हो इसका मतलब बहुत ही षड्यंत्रकारी के साथ तुम स्क्रिप्ट के साथ अपना काम कर रही हो, मगर फेल हो गया ना, तुम्हारा स्क्रिप्ट फेल हो गया ना। और जब लाइव में आके पहला नंबर तो बोलती है ऑडियंस को कि यहाँ पे इकबाल खान नहीं है, मगर इकबाल खान के साथ साथ नाज और जारा भी उसी के घर में थी। और इकबाल खान जो है, अब पहले नंबर तो आंख से आंसू नहीं निकल रहा था ये ड्रामा क्वीन को, ये रिफाइंड ऑयल को, तो फिर इसने मतलब कुछ बोला कि थोड़ा और इमोशन और सिंपैथी कार्ड थोड़ा खेलो, तो फिर आंखों में आंसू लाया, रोना धोना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और जैसे ही उसने रोया थोड़ा सा और ज्यादा एकदम दहाड़े मार के बात करने लगी ना, तो इकबाल खान उठता है बेड के ऊपर से और आगे मिरर होता है और मिरर में सब कुछ कैद होता है, सब कुछ कैप्चर होता है और लाइव देखने वाले लोग हैरान होते हैं। 26 मिनट का टोटल लाइव है और ये 13 मिनट या 23 मिनट 14 सेकेंड पे ये आपको क्लिप देखने को मिलेगा कि इकबाल खान बेड पर से उठता है, उसके बाद इस रिफाइंड को ऑल द बेस्ट बोलता है, इस तरीके का साइन देता है और फिर क्लैपिंग करता है, इस तरीके की चीजें करता है कि शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। उसके बाद ये अंजलि के लिए कम्युनिटी छापता है कि सब कुछ तो है, बस तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस कुछ हिंट दे दो बाबू, तुम कब तक आओगी, आई मिस यू। इस तरीके का ये कम्युनिटी छापा है इकबाल खान। और मुझे कमेंट आते हैं कि इतना मत करिए बहन, हम लोग बांग्लादेश से हैं और मैं यहाँ पे इकबाल खान की कैटेगरी के लोगों के बारे में आप सबको मैं जागरूक करने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे नल्ले सुअर की औलादों को ऊपर जो है विश्वास मत करो, विश्वास मत करो। ये सब 2 कौड़ी के लोग बहुत ही नीच लोग होते हैं। ठीक है, अगर इनके धर्म को आप अपना धर्म को मान रहे हो, ये अपना धर्म को मान रहे हैं, मगर फिर भी आपके ऊपर इनकी गंदी निगाहें रहेगी। और इनके कुरान में खुद लिखा हुआ है कि जो इनका धर्म को नहीं मानता है वो काफिर होता है। काफिरों के साथ मारकाट करो और उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करो या फिर खत्म कर दो, रास्ते से ही हटा दो। इनके बचपन से यही सिखाया जाता है, बचपन से यही सिखाया जाता है। तो मेरे पास इस बात को लेकर कमेंट आता है कि बहन मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, आपका चैनल को लाइक भी करती हूँ और मुझे आपकी वीडियो पसंद भी आती है और मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ, आप मुसलमानों के बारे में क्यों ऐसे बोल रही हो? मैंने ये भी बोला है कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, मगर एक चीज और कि 100 मुसलमानों में अगर एवरेज निकाला जाए तो 100 में से 90 लोग हैवान होते हैं और 10 लोग अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तो बांग्लादेश में हो रहा है ना, आप क्यों यहाँ पे बोल रही हैं? अबे बेशरम, नीच, नालायक कहीं की या कहीं का, जो भी है, मतलब ये सब ना सुअर की ही औलादे है भाई, सुअर की ही, सुअर के तरह जो इसकी खान पान, रहन सहन, बच्चे छेड़ना, पैदा करना, इस तरीके की जो चीजें होती है ना, ये सब सुअर में ही होता है और इनका सब कुछ सुअर के जैसे ही है, सब कुछ सुअर के जैसे ही। अभी देख लो ना भाई, दिल्ली का जो एक अनलीगल वाला, जो मस्जिद का जो अनलीगल चीजें थी, जो कब्जा वाली थी, वो सरकार तोड़ा है, सिर्फ बाउंड्री को, जो कि सरकार के कब्जे में था। उसके लिए वहां पे पथराव होता है, पुलिस ऑफिसर को, प्रशासन को ऊपर जो है पत्थरबाजी की जाती है, पथराव की जाती है। उसके बाद अगर इनके में अगर रिकॉर्डेड चीजें भी सामने दिखा दोगे ना, तो वो अपनी बातों को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। ये लोग इतने
नीच किस्म के लोग हैं। ये लोगों के ऊपर मर जाना मिट जाना, मगर कभी भी बिलीव मत करना। और अगर अभी भी सेकुलरिज्म सेकुलर 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 की माला पहन रखी हो ना, तो इंतजार करना खुद के बारी का, ठीक है। अगर इतना कुछ होने के बाद भी जो बांग्लादेश में हो रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी अगर तुम्हारे आंखों से पट्टी नहीं हटी है ना, तो खुद की बारी का इंतजार करना। और इसी तरीके से तुम्हारी बहू बेटियों के साथ होगा, और तुम्हारे साथ जो दीपू चंद के साथ हुआ है ना, जिंदा उस बंदे को पेड़ में लटका के पेट्रोल डाल के माचिस लगा दिया, अपनी बारी का इंतजार करना, ठीक है। तो यहाँ पे आया है रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप क्यों गाली दे रही हो, क्यों गाली दे रही हो, बांग्लादेश में हो रहा है ना भाई, तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा है ना। सोचो, यहाँ तक आके एक तरीके से समझो धमकी, एक तरीके से समझो धमकी आया देने के लिए। मतलब तुम बांग्लादेश की हो या तो तुम बांग्लादेश में कुछ भी कर सकती हो। और अगर हम अपने लोगों को अलर्ट कर रहे हैं तो हम हिंदू कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग कभी तुम्हारा नहीं होंगे, क्योंकि इनका कुरान में ही यही सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। यही पढ़ाया जाता है। कुरान के चैप्टर नंबर 9 का 5वां क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। गूगल में टाइप करना कुरान के चैप्टर नंबर 9 के 5वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आपका भेजा दिमाग पूरा शरीर में आप सम्मानित हो जाओगे, समझ जाओगे कि ये लोग बचपन से ही इनको इसी तरीके का चीजें दी जाती है। पहला नंबर तो इनका रिकॉर्डेड चीजें भी, लाइव प्रूफ भी दिखा दोगे ना, अपनी चीजों के ऊपर नहीं मानेंगे, वो बहसबाजी करेंगे। अच्छे हम नहीं है भाई। देखो अभी जो है लाल किला पे जो ब्लास्ट हुआ था, कोई ये लोग जो है ना, अगर लड़की है, अगर हिंदू लड़का को फंसा रही है ना, फिर भी वो लोग सिर्फ और रियल में सब प्यार नहीं करते। ये लोग रियल में प्यार नहीं करते। आप उस मुस्लिम लड़की है, अगर हिंदू लड़का से प्यार कर रही है ना, वो बच्चा भी पैदा करेगी, सब कुछ सही करेगी, मगर वो उसका मकसद होता है अपने पॉइंट को कवर करना, अपने टारगेट को कंप्लीट करना। वो बच्चा भी हो जाएगा ना और अपना टारगेट को पूरा करेगी, और लास्ट में अपने आप को बम बांध के ब्लास्ट भी कर लेगी, ठीक है। इनके में यही सिखाया जाता है, यही सब सिखाया जाता है। सोचो, जितने भी डॉक्टर थे, बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे से, पढ़ाई लिखाई करने से नॉलेज होती है, अच्छी अच्छी शिक्षा होती है भाई, मगर इनको कुरान का जो शिक्षा है, नॉलेज तो हो गई, मगर जो कुरान का जो दिमाग में जो गंदगी भरी गई है, वो गंदगी को कैसे निकालोगे। बोलते हैं कि मिट्टी, बच्चा जो होता है ना, एक कच्चा सेप होता है, उसको जिस सेप में डालोगे, उसके दिमाग में जो कुछ भी भरोगे, उसी टाइप का इसका लाइफ होगा, उसका भविष्य होगा। तो ये लोग बचपन से ही उसी कच्ची मिट्टी में डालते हैं, बच्चे के दिमाग में यही सब डालते हैं। इनके कैटेगरी का, इकबाल खान की कैटेगरी के बच्चे को, खान का डिग्री के बच्चे को देखो ना, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, इतने मतलब हस्र शब्द यूज करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, मतलब बेदाव, मतलब इतना बिल्कुल भी इन सब के मन में ना डर भय कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी देखो, और बाद में जब पकड़ा जाएंगे ना, तो बोलेंगे जो क्राइम करता है ना, जो मतलब आतंक करता है ना, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। भाई तो क्या सुअर के खानदान से पैदा होकर आया था? अल्लाहू अकबर कर करके एक कामों का अंजाम देता है, टारगेट को पूरा करता है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो क्या सुअर के खानदान से वो पैदा होकर आता है? ये लोग अपनी आंखों देखी चीजें को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लोग इतने नीच गिरे किस्म के लोग होते हैं, और ये लोग अपनी सगी बहन को बहन नहीं मानते भाई, अपनी चाची को बहन नहीं मानते, ठीक है, अपनी माँ को माँ नहीं मानते। तो आप क्या उनसे क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हो कि आपको ये बहन कह दिया तो क्या आप उसके साथ सेफ हो? बिल्कुल भी नहीं सेफ हो। ये लोग इतने हैवान, इतने गिरे किस्म के लोग होते हैं ना कि मत पूछो। और इकबाल खान जो है ना, षड्यंत्र के तौर पे स्क्रिप्ट के साथ इस रिफाइंड ऑयल को भेजा गया था। रिफाइंड तेल जो होता है ना, मिक्स होता है भाई, वो इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है, वो मर्ज नहीं कर पाया लोगों के बीच में, ठीक है। इसका स्क्रिप्ट जो है ना, फर्स्ट पॉइंट में ही फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है। मोहित के टीम वाले बोले थे सिर्फ इतना कि वो खाने के जहां चिकन मटन देखती है वहां आ जाती है, ठीक है। तो उसने भी रिप्लाई दिया, मोहित के लिए भी रिप्लाई दिया।
तो भाई मोहित को तुमने रिप्लाई दिया, मोहित ने तुमको रिप्लाई दिया, बात खत्म, दैट्स इट। फिर इस बात को बतंगड़ क्यों बनाया, क्यों बनाया? आंसू रोते धोते क्यों बार बार वीडियो बना रही हो, क्यों बना रही हो? तो ये सब स्क्रिप्ट के साथ था, और जो ऑल द बेस्ट का साइन दिया था ना इस तरीके का, उसी से और दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि ये सब लोग जो है ना एक नंबर के झूठे लुच्चे लफंगे मक्कार लोग होते हैं, और इन सब के धर्म में इंसानियत नाम की चीज नहीं सिखाई जाती है। इन सब में इंसानियत होता ही नहीं है। इन सब में इंसानियत मरी हुई होती है, मरी हुई चीज होती है इंसानियत। इसलिए बिलीव मत करना कभी भी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिए। और अंजलि अभी जो है गांव जा रही है, एक रील भी शेयर करी थी, और जिसमें वो शूट कर रही है गाने के साथ, और जा रही है गाँव, और गाँव में मोहित के साथ बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाएगी। और ऑल द बेस्ट अंजलि, और अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। थैंक यू।